नमस्कार साथियों, मैदा के बारे में आप लोगों को 3 जानकारी दूंगा। मैदा क्या है, कहाँ से बनता है, क्यों इसको बुरा माना जाता है, और तीसरा कि ये कौन कौन सी बीमारियां करा देता है। मैदे की बात करें तो ये भी गेहूं से बनता है। जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे गेहूं से ही मैदा बनता है। तो कैसे बनता है, वीट को देखा जाए, उसके बीज को देखा जाए तो ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको ब्रान बोलते हैं। उसमें फाइबर होता है और साथ में कुछ मिनरल्स, विटामिन वगैरह उसी वाली ऊपर वाली लेयर में होते हैं। और जो नीचे की लेयर होती है उसको तोड़ के गेहूं देखोगे तो वाइट कलर की दिखती है। उसको एंडोस्पर्म हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो उस एंडोस्पर्म में ही ये कार्ब ज़्यादा होता है, उसको स्टार्च लेयर भी बोल सकते हैं। उस अंदर वाली लेयर से मैदा बनता है। तो जो अंदर की लेयर होती है, एंडोस्पर्म होता है, उसमें कार्ब ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत कम हो जाता है, मतलब 2-3% बचता है। ऊपर वाली लेयर में फाइबर काफ़ी होता है और नीचे वाली लेयर में फाइबर कम हो जाता है, मिनरल्स वगैरह भी कम हो जाते हैं। और एक जर्म पोर्शन भी होता है या जर्म लेयर बोल सकते हैं, वो भी ऊपर वाली जो लेयर होती है ब्रान उसके साथ ही लगा रहता है। जर्म वाले में विटामिन ई आयल होता है, वो ज़्यादा होता है। और उसमें वगैरह भी, तो गेहूं का जो आपने तेल सुना होगा या ब्रान ऑयल सुना होगा, वीट ब्रान ऑयल, वो ऊपर वाली लेयर से बनाया जाता है। मतलब कि मैदा वीट से ही बनता है, गेहूं से बनता है, ये प्रोसेसिंग के द्वारा बनता है। वीट ब्रान है वो भी अलग से बिकता है मार्केट में, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर फाइबर होता है और मिनरल, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, सोडियम वगैरह, तो उसकी प्राइस बहुत होती है। 1 किलो लगभग 200 रुपये का मिलेगा, तो कोई बेकार नहीं हो जाता। और उसी से आयल भी बन जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो जो उसका आयल होगा वो भी महंगा ही बिकेगा। प्रोसेसिंग में ऊपर की लेयर हटा दी गई, फिर जो नीचे की एंडोस्पर्म बना सफ़ेद वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल फाइन पीस दिया जाता है। तो उससे मैदा तैयार होता है। और फिर उसमें थोड़ी और प्रोसेसिंग करी जाती है, कुछ केमिकल डाल के, बेसिकली ब्लीचिंग करी जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसमें और सफ़ेदी आ जाती है। और सफ़ेदी आने के साथ साथ उसमें ब्लीचिंग करने से न्यूट्रिशन और कम हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता, जीरो हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट रहता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन थोड़े बहुत हो सकते हैं, कुछ मिनरल्स हो सकता है, और फाइबर भी 1-2% रहता है। एकदम से ख़राब चीज़ नहीं बोल सकते। हाँ, वो कार्ब का एक रूप है, क्योंकि फाइबर मिनरल्स हटा दिया गया है इसलिए वो अब उतना अच्छा नहीं रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जानें। और वो उसको थोड़ा प्रोसेसिंग करने के बाद वाइट फ्लावर आटा मिल जाता है, प्रोटीन बचा रहता है। प्रोटीन लगभग 8 से 10% रहता है मैदे में। ग्लूटीन वाला प्रोटीन, वो जो चिपकता है, अपन डो बनाते हैं, लोई बनाते हैं आटे की, या इसीलिए तो वो हर चीज़ में काम आता है। जैसे रोटियां बनाना है, पिज्ज़ा का ब्रेड बनाना है, या बर्गर बनाना है, नूडल्स बनाना है, समोसे बनाने, बिस्किट बनाने हैं, तो सफ़ेद भी दिखता है और साथ में उसकी जो बनाने की प्रोसेस है वो भी आसान हो जाती। इसलिए ये मैदे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। लोग खाते भी ज़्यादा हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि इसमें जो शक्कर है, शुगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आप जैसे खाओगे तो आपको ज़्यादा वो मीठा पता चलेगा, शुगर के कारण वो टेस्ट आता है। तो क्यों बुरा असर पड़ता है, इसकी बात करते हैं। पहला तो आपने समझ लिया कि वीट से बनता है। क्यों बुरा असर पड़ता है? क्योंकि जैसे ही आप इसको खाओगे तो पेट के अंदर जाएगा तो तेज़ी से ब्लड में इसका ग्लूकोज जाएगी, शक्कर जाएगी। तो उससे क्या होगा कि स्पाइक आने से मोटापा के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो तो हमारा शरीर उसको फैट के रूप में स्टोर कर देता है। तो आपने अगर मैदा खाया और काम ज़्यादा नहीं किया या बहुत ज़्यादा मैदा खाया, दूसरी ऐसी चीज़ें खाई, फैट के सेल्स के रूप में स्टोर हो जाता है। दूसरा कि डायबिटीज़ का खतरा बढ़ेगा। और तीसरा ये कि आंत के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो गट इन्वायरमेंट अच्छा करते हैं, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, कुछ विटामिन भी उनसे प्रोड्यूस होता है, बाकी भी हेल्पफुल उनका इफेक्ट होता है। उसके लिए फाइबर चाहिए, कि वो उन बैक्टीरिया को फाइबर चाहिए। मैदे में चूँकि फाइबर नहीं है, बहुत ही ना के बराबर हो गया, इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। आंत से मैदा चिपका रहेगा, उस तरीके से जैसा डाइजेशन होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा। तो गट हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी, मतलब कब्ज की समस्या होना। जो स्टूल होता है बेसिकली, उसमें फाइबर होगा तभी तो कुछ बल्क बनता है, जो इस मैदे में नहीं होता है। इस कारण से कब्ज होना, या कुछ लोगों को एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, ऐसी भी समस्या हो सकती है। मोटापा हो जाएगा और डायबिटीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैदे में जो फैट होता है वो काफ़ी कम रहता है। ये चीज़ समझिए कि जो गेहूँ होता है ना, उसमें 100 ग्राम में 2 ग्राम के आसपास रहता है फैट। मैदे में 100 ग्राम में 1 ग्राम ही हो जाता है। लेकिन ये चूँकि शुगर है आपके ब्लड में, जैसी बढ़ेगी तो हमारा शरीर इसको फैट के रूप में स्टोर करता है। इस कारण से आपकी जो बॉडी है वो फैट का यूज नहीं करेगी, या बल्कि ज़रूरत पड़ने पे ये रिलीज भी करता है। तो ऐसा देखा जाता है कि मैदा खाने वाले लोगों का ट्राइग्लिसराइड या फैट बढ़ सकता है। हालांकि
मैदे में बहुत फैट नहीं होता और ना ही ये कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल मैदे में 0 होता है क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन का फूड है। लेकिन मैदा खाने वाले लोगों में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ जाता है, ऐसा साइंटिफिकली देखा गया है, प्रूव किया गया है। और एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो उससे हार्ट की बीमारियाँ, लकवा होने का खतरा, हार्ट अटैक होने का खतरा, ये सब भी बढ़ जाता है। तो ये इसके मेन जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा, एक बात और है, आपको पहले बता दूं कि मतलब मैदे को हम लोग वाइट पॉइजन बोलते हैं। जैसे नमक होता है सफ़ेद, शक्कर होती है, वैसे मैदा, ये 3 चीज़ें से बचने की सलाह दी जाती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैदा ऐसी चीज़ है कि एकदम से अपन उस टाइप से बेकार इस सेंस में नहीं बोल सकते कि पूरा ही जहर है। अगर आप इस मैदे को किसी ऐसी चीज़ के साथ खाओ जिसमें फाइबर हो तो फिर उतना भी ये बेकार नहीं रहेगा। जैसे कि आप फलों के साथ खाओ या हरी सब्जियों के साथ खाओ या सलाद के साथ खाओ, तो इसमें जो फाइबर या न्यूट्रिशन कम हो जाता है वो कंपनसेट वहाँ से हो जाएगा। बट अगर आप मैदे को किसी ऐसी चीज़ से खाते हो कि जिसमें ऑलरेडी बहुत शुगर डली है या रिफाइंड कार्ब वगैरह है, तो फिर उस कंडीशन में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे पिज्ज़ा वगैरह लोग बनाते हैं या बर्गर बनाते हैं तो उसके बीच में जो सलाद वगैरह इसलिए डाली जाती है कि उसके अंदर कार्ब होता है और मैदे, ये दोनों बैलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहरहाल ये क्यों ख़राब होता है या कैसे बीमारी होती है या क्या होता है मैदा, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। बिस्किट वगैरह जितने होते हैं, जो ब्रेड होती है, ये सारी मैदे से ही बनती है। तो इस बात का ध्यान रखें, खाते समय कम खाना है और कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें हैं मैदे से संबंधित। होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक चीज़ और रहता है कि लोग पूछते हैं कि इसमें अगर इतनी मैदे में प्रोसेसिंग होती है तो इसकी कीमत क्यों कम होती है। तो मैदे की कीमत कोई बहुत कम नहीं होती। जिस रेट में आपको गेहूं का आटा मिलता है ना, होल व्हीट फ्लावर मिलता है, सेम रेट का मिल जाता है। मैदा भी 40-50 रुपए के बीच में रहता है और आटा भी इसी रेट में रहता है। तो कोई सस्ता नहीं रहता, क्योंकि मैदे से ब्रान निकाल लिया गया है और ब्रान ज़्यादा कीमत में बिकता है, उसका ऑयल भी ज़्यादा कीमत का होता है। बहरहाल ये मैदे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। थैंक यू।